नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का चैप्टर 2.2। ठीक है, तो इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, तो जो कि सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आइए वक्त ज़ाया ना करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला लाए हैं, जिसे हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कास के पद में इतना कैसे आया और टेन के पद में इतना कैसे आया। तो आइए उसे भी हम प्रूव करके देख लेते हैं। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हम मान लो थीटा पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर पुट कर देते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा साइन थीटा हो जाएगा। तो हम साइन थीटा बराबर क्या आता है, लंब बटे कर्ण। आप जानते होंगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं यहाँ पर एल एल बाई के लाल बटे कक्का, जिसको हम नाम से जानते हैं। तो ये एक ट्रिक है त्रिकोणमिति के छवों फलनों का मतलब याद करने के लिए। तो ये था साइन थीटा बराबर क्या आता है, लंब बटे कर्ण, और कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। उसी तरीके से कौसेक का निकालना होगा तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कॉट का निकालना होगा तो आधार बटे लंब हो जाएगा, और सेक का निकालना होगा तो कर्ण बटे आधार। ठीक है, उसी प्रकार से अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर हमें साइन थीटा बराबर क्या है, एक्स है, तो साइन थीटा बराबर यहाँ का है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण है, तो यहाँ पर नीचे लंब तो हो गया, बटे में कर्ण हमको पता नहीं क्या है। तो हम जानते हैं कि जब बटे में कुछ नहीं होता तो एक होता है। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण हो गया। तो आइए हम इसे देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ये पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, लंब, ये हो गया लंब। ठीक है, ये हो गया लंब। लंब क्या है हमारा, एक यक्स है, और ये हो गया हमारा कर्ण हमारा जो है वो है एक, और हमें आधार ज्ञात करना है। ठीक है, आधार ज्ञात करने के लिए क्या होगा, फार्मूला आता है आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ठीक है, तो आधार का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है, कर्ण है एक, तो एक का वर्ग माइनस लंब है एक्स, तो एक्स का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर है आधार का वर्ग, तो आधार का वर्ग बराबर एक का वर्ग एक हो जाएगा, और एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कंप्लीट। और उसके बाद चूँकि हमें आधार का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ तो आधार का वर्ग है, तो आधार का वर्ग फार्मूला के हिसाब से, तो हमें आधार ज्ञात करना है, तो पावर को इस साइड भेज देंगे। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2। इस साइड जो भी पावर रहता है, घातांक में रहता है, वो बदलते ही उसके एक के बटे में हो जाता है। ठीक है, एक के बटे में हो जाएगा। तो ये बराबर क्या हो गया कि एक बटे दो है, या 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर, तो इसका मान होता है अंडर रूट वन। पावर 1/2 का मान होता है अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आधार कितना निकल गया, आधार बराबर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आधार बराबर। चूँकि हमने फार्मूला में देख रखा है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो इसे हमें पहले क्या करना है, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने पुट कर रखा है थीटा। ठीक है, तो हम कास के पद में आगे निकालेंगे, तो कास थीटा बराबर मान लेते हैं क्या होगा, कास थीटा बराबर अभी हमने आपको बताया था फार्मूला में कि कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि आधार क्या है, आधार है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे में कर्ण क्या है, कर्ण है एक, तो कास थीटा बराबर हमारा बच गया क्या, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम थीटा कास को उधर भेजेंगे, थीटा को यहीं पर रहने देंगे। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। जब कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो थीटा बराबर हमने क्या पुट कर रखा था, हमने ऊपर देख रखा था कि थीटा बराबर हमने पुट कर रखा था साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा के स्थान पे साइन इनवर्स एक्स रख देते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो ये मान लीजिए हमारा एक हो गया फर्स्ट। अब सेकेंड जो हमें प्रूव करना है, टेन के पद में करना है। ठीक है,
तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आगे हम देखते हैं, अब tan के पद में ज्ञात करना है। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर तो हमारा निकल गया cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें tan के पद में ज्ञात करना है, ठीक है। तो अभी हमने पाइथागोरस प्रमेय से देख रखा था कि ये हमारा कितना था, यक्स था और ये एक था, और इसे हमने निकाला था अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एक है, तो हमने निकाला था अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया लंब, ये हो गया कट, ये हो गया आधार, ठीक है। तो अब tan थीटा बराबर क्या आता है, अभी हमने आपको बताया था कि tan थीटा बराबर था आपका लंब बटे आधार, ठीक है। तो इसी से हम करते हैं। तो tan थीटा बराबर हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब क्या है यहाँ पर, लंब है यक्स और आधार क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब क्या है यक्स बटे आधार 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। जब इतना हो जाएगा तो चूँकि थीटा यहीं पर दे देंगे, tan को उधर भेजेंगे, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स यक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बराबर क्या हो गया tan इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो हमने थीटा बराबर पीछे क्या पुट कर रखा था, पहले थीटा बराबर साइन इनवर्स यक्स, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा के स्थान पर हम साइन इनवर्स एक्स लिख देते हैं, और इसके बराबर क्या हो गया tan इनवर्स यक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा। तो इसे मान लेते हैं 2, ठीक है। पहला क्या था हमारा, पहला था हमारा निकाले थे हम, तो पहला था हमारा साइन इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा साइन इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स यक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकाल दिए। तो साइन इनवर्स यक्स के बराबर ही cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और इसी के बराबर tan इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 यक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो फार्मूला यहाँ से सिद्ध हो जाएगा, तो सिद्ध हो गया। तो क्या है कि साइन इनवर्स यक्स बराबर cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स यक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फार्मूला, और इसी प्रकार से सब फार्मूला सिद्ध कर लेंगे आप। तो दूसरा फार्मूला हम आपको लिख देते हैं। दूसरा है कि cos इनवर्स यक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे यक्स, ठीक है। और नेक्स्ट है तीसरा tan इनवर्स यक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स यक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर cos इनवर्स 1 बटे अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जो नेक्स्ट है हमारा tan इनवर्स यक्स प्लस माइनस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स यक्स प्लस माइनस tan इनवर्स यक्स प्लस माइनस वाई बटे 1 माइनस प्लस यक्स वाई, ठीक है। तो इसको हम समझा देते हैं कि ऊपर वाला चिन्ह लेते हैं, ठीक है। tan इनवर्स यक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ठीक है। तो ऊपर वाला अगर हम चिन्ह लेते हैं तो यहाँ पर भी ऊपर वाला ही चिन्ह tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में यक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अगर ये नीचे वाला चिन्ह लेते हैं tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, तो बराबर tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। समझा गया। इसमें दो फार्मूला है, प्लस वाला भी है माइनस वाला भी है, और जो हमारा अंतिम फार्मूला है वो है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड बराबर, ठीक है। तो इसका होता है कि tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, ठीक है, बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है फार्मूला, ठीक है। अगर हम इसे सिद्ध करना चाहें
तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से ये वाला फार्मूला लेंगे और उसके बाद इतना आ जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा कि प्लस tan इनवर्स z कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लस tan इनवर्स z कर देंगे तो फिर वही वाला फार्मूला लेंगे, इसे x मान लेंगे, इसे y मान लेंगे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो फार्मूला आता है tan इनवर्स x tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। उसे करके हम सीधे कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 5 फार्मूला। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चलिए हमारा क्वेश्चन कि tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 बराबर काट इनवर्स 9/2, ठीक है। तो इसे क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो पहले हम इस साइड को लेकर चलेंगे tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 को, उसके बाद उसे देखेंगे, ठीक है। तो tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13, ठीक है। तो इसको हम लेकर चलते हैं। तो क्या है कि फार्मूले के आधार पर ले लेंगे 1/7 को x तथा 1/13 को क्या मान लेंगे y, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला आता है कि tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया कि x के स्थान पे क्या हो गया 1/7 प्लस y के स्थान पे 1/13, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया। तो चलिए इसे हल करते हैं हम। तो tan इनवर्स और ब्रैकेट में हो जाएगा, क्या कर देंगे हम कि 3 गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 13 कम 13 प्लस 7 कम 7 हो जाएगा और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा। तो 13 7 91, ठीक है। तो 13 7 91 हो जाएगा। तो हम नीचे लिख देते हैं 91 और कुल के बटे में 1 माइनस ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर तथा नीचे का मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा। तो 1/91, ठीक है, 1/91, ठीक। अब आगे देखते हैं बराबर क्या आ जाएगा कि tan इनवर्स ब्रैकेट में 13 प्लस 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13 प्लस 7 20/91 और कुल के बटे में 91 गुणा 1 में करेंगे तो 91 इंटू 1 बराबर 91 माइनस 1 कुल के बटे में 91, ठीक है। अब यहाँ 91 से 91 कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा बच क्या गया tan इनवर्स 20/91 माइनस 1, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि tan इनवर्स 20/91 से एक जाएगा, क्या बचेगा हमारा 90 बच जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा tan इनवर्स 20/90। अब 20/90 को क्या करेंगे कि 0 से 0 हम काट देंगे। तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 2/9, tan इनवर्स 2/9। चूँकि हमें क्या ज्ञात करना है, हमें काट में सिद्ध करना है, ठीक है, काट के पद में। तो काट इनवर्स के पद में, तो यहाँ पे देखेंगे कि tan इनवर्स के पद में tan इनवर्स 2/9। तो चूँकि हम पहले देख रखे थे फार्मूले में कि tan इनवर्स x इक्वल टू होता है कि काट इनवर्स 1/x, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे साइन का मान ले लेते हैं। तो क्या होता है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x होता है, ठीक है। इसी प्रकार सबका होता है। क्योंकि हमें यहाँ पर tan इनवर्स और काट इनवर्स से मतलब है। तो tan इनवर्स है तो हमें काट में चेंज करना है। तो बराबर क्या आ जाएगा काट इनवर्स और काट इनवर्स 1/x है तो 1 के बटे में कुल करेंगे तो 9 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आएगा। यही हो गया हमारा प्रूफ। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर क्या है π/4। तो क्या करना है, इससे क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध करना है तो चलिए हम देख लेते हैं क्या करेंगे। पहले जो है हम 3 को ले लेंगे कि जैसे tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7, इन तीनों को ले लेंगे। इन तीनों को x y z मान लेंगे और जो tan इनवर्स 1/8 है इसे हल करने के बाद इसको लेकर tan इनवर्स 1/8 को लेकर के हल कर देंगे। अगर हमारा आंसर इसे x मान लेते हैं 1/3 को, इसे 1/5 को y और 1/7 को z, ठीक है। तो ये हल करते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फार्मूला क्या आता है tan इनवर्स x तो प्लस y और प्लस z, ठीक है। तो y के स्थान पे 1/5 और z के स्थान पे 1/7 तो प्लस 1/7, ठीक है। और क्या होता है कि माइनस एक्स वाई जेड, ठीक है। तो माइनस से क्या, तो x के स्थान में 1/3 इंटू 1/5 y और इंटू 1/7,
7, ठीक है, जेड के स्थान पे। और कुल के बटे में होता है 1 माइनस एक्स वाई, तो 1/3 इंटू 1/5 हो जाएगा, और माइनस वाई जेड तो 1/5 इंटू 1/7, और माइनस जेड एक्स, ठीक है, तो 1/7 इंटू 1/3, ठीक। तो चूँकि हम इन तीनों को लेकर के हल करेंगे, उसके बाद tan इनवर्स 1/8 को लेकर के बाद में हल करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। तो tan इनवर्स अब क्या करेंगे कि इन सब का लसा लेंगे, ठीक है। 7 का 5 का 3 का लसा लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारा ये लसा आ जाएगा 105, ठीक है। और 3 से इसे भाग करेंगे, जब 105 को 3 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 35, ठीक है। जब 35 आ जाएगा तो 35 गुणा 1 में करेंगे तो 35 से कम 35 हो जाएगा, ठीक। और प्लस इस 5 से 105 को डिवाइड करेंगे तो 21 बच जाएगा, तो 21 गुणे 1 21, प्लस 7 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15, ठीक है। तो क्या ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर तथा नीचे का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे, तो हमारा हो गया। और कुल के बेटे में 1 माइनस ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे गुणा नीचे कर देंगे, तो 3 5 15 हो जाएगा, -1/35 और -1/21, ठीक। अब क्या करेंगे, इसे हल करेंगे तो बराबर tan इनवर्स 35 प्लस 21 प्लस 15 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10, 11 के 1 हो गया, और 3 2 5 1 6 1 7, ठीक है। तो 71/105, ठीक है। और माइनस 1/105, और कुल के बटे में क्या हो जाएगा कि 1 माइनस, ठीक है। अब चूँकि 1 माइनस हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे 15 35 और 21 का लसन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 35 और 21 का लसन लेंगे तो हमारा आएगा 105, ठीक है। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे कि हम 1 को लिख लेंगे, उसके बाद इसका लसन ले लेंगे, लसन लेकर के उसके बाद हल कर देंगे, ठीक है। तो लिखते हैं 1 माइनस, ठीक है। और क्या हो जाएगा, लसन इनका 105 हो जाएगा। और चूँकि इन सब में माइनस 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 है, तो अगर माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। चूँकि अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो सब प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए तीनों में से तो सब प्लस हो जाएगा। तो 15 से 105 को भाग करेंगे तो हमारे कितने बार जाएगा, 15 से 105 को भाग करेंगे तो 7 बार, और तो 7 लिख देंगे, और माइनस कॉमन लिए तो प्लस हो जाएगा। 35 से 105 को भाग करेंगे तो हमारा जाएगा 3 बार, तो उसके बाद 21 से भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा हो गया पूरा। और आगे देखते हैं क्या था कि tan इनवर्स 71/105, ठीक है, 71/105 माइनस 1/105 था। और कुल के बटे में 1 माइनस ब्रैकेट में 7 + 3 + 5 कुल के बटे में 105, ठीक है। तो इतना था हमारा। तो आइए इसे हम हल करते हैं। तो बराबर क्या आ जाएगा कि tan इनवर्स, अब क्या है, चूँकि हर समान है तो वही लिख देते हैं, 105 और 71 माइनस 1 हो जाएगा, और कुल के बटे में 105 से 1 का गुणा कर देंगे। तो पहले 7 3 10 5 15 जोड़ देते, 15/105 हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं कि tan इनवर्स 71 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा, 70, 70/105 हो जाएगा। और कुल के बटे में क्या हो जाएगा कि 105 का गुणा 1 में कर देंगे, 105 हो जाएगा, और -15 कुल के बटे में हो जाएगा 105, ठीक है। 105 से 105 को काट देंगे तो खत्म हो जाएगा। तो tan इनवर्स बचेगा क्या, 70/105 माइनस 15, ठीक है। तो 105 माइनस 15 करेंगे तो 90 बचेगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो हमारा क्या बच गया, tan इनवर्स 7/9, ठीक है। अब चूँकि हमारे क्या एक फलन और था कि tan इनवर्स 1/8 था, ठीक है। तो tan इनवर्स 7/9 प्लस tan इनवर्स 1/8 को हम क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। इन तीनों को लेकर के हल करेंगे आप। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो tan इनवर्स x के स्थान पे 7/9 प्लस 1/8 हो जाएगा y के स्थान पे, कुल के बटे में 1 माइनस एक्स वाई होता है, तो 7/9 इंटू 1/8, ठीक है, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स, और 9 8 का गलता से क्या आ जाएगा, 72 हो जाएगा, 9 8 का गलता से 72 हो जाएगा, तो 72 हो गया। और 9 का भाग 72 में करेंगे तो 8 बच जाएगा, तो 8 का गुणा 7 में कर देंगे, क्या आ जाएगा, 56। तो यहाँ पर हो जाएगा 56, और प्लस क्या हो जाएगा कि 8 का भाग 72 में करेंगे तो 9 बच जाएगा,
तो 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 56 प्लस 9 बटे 72, और कुल के बटे में 1 माइनस 7 का गुणा ऊपर 7, अब नीचे गुणा नीचे 72 हो जाएगा, तो 56 प्लस 9 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 65 बटे 72, और कुल के बटे में क्या हो जाएगा 72 का गुणा 1 में करेंगे तो 72 माइनस 7 बटे 72, ठीक है। तो 72 से 72 खत्म हो जाएगा, तो हमारा क्या बच गया कि tan इनवर्स 65 बटे 72 में से 7 अब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 7 हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, ये बच गया 1, ठीक है। तो हमारे क्या बच गया कि tan इनवर्स 65 बटे 65 तो कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या मान क्या आ जाएगा कि tan इनवर्स ख़त्म हो गया तो एक बार तो 1 आ जाएगा। तो चूँकि हमने पहले भी देख रखा था कि tan इनवर्स अरे 1 का मान tan के पद में क्या होता है, तो चूँकि tan इनवर्स 1 का मान हमें क्या करना है, ठीक है। तो चूँकि हमने देख रखा था पहले भी कि 1 का मान tan के पद में क्या होता है, tan π/4, ठीक है। तो tan इनवर्स और 1 के स्थान पे क्या हो जाएगा, tan π/4 हो जाएगा, तो tan से tan इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो यही हो जाएगा π/4 हमारा आंसर, तो यही सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये हो गया प्रूफ दैट, ओके। तो यही हमारा क्वेश्चन कि tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अंडर रूट में माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स कुल के बटे में अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसे क्या करना है कि इसे इसका मान क्या करना है कि π/2 माइनस 1/2 कास इनवर्स एक्स, यही सिद्ध करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि हम tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस इसको मतलब इसी को हल करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे जो अंडर रूट में 1 है इसे ऐसा x बराबर कुछ ऐसा पुट करेंगे फार्मूला लगाने पर जो है 1 खत्म हो जाए, ठीक है। तो हम x बराबर मान लीजिए कास थीटा पुट करते हैं, ठीक। तो कास थीटा बराबर पुट करेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कास इनवर्स एक्स, तो चूँकि कास को x की तरफ भेज देंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा कास इनवर्स एक्स। तो आइए हम देखते हैं मान रख करके, तो tan इनवर्स एक्स 1 प्लस एक्स के स्थान पे हमने क्या पुट किया है, कास थीटा, ठीक है। कास थीटा माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स के स्थान पे कास थीटा, वैसे ही नीचे भी हो जाएगा कि अंडर रूट में 1 प्लस कास थीटा प्लस अंडर रूट में 1 माइनस कास थीटा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसे हल करेंगे आप, तो आइए देखते हैं सॉल्व करके। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट में क्या है 1 है और प्लस 1 प्लस क्या जगह कास थीटा के आधार पे ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिससे कि 1 खत्म हो जाए, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या आता है कि 2 कास स्क्वायर थीटा/2 ऋण 1, ये भी होता है कास का फार्मूला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर आगे देखते हैं, माइनस है फिर अंडर रूट 1 माइनस, अब यहाँ पर ऐसा फार्मूला लगाएंगे कि 1 खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पे 2 का स्क्वायर थीटा/2 ऋण 1 माइनस 1 से 1 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 माइनस, तो अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे कास का कि 1 ऋण साइन स्क्वायर थीटा/2, ठीक है। तो कास थीटा के स्थान पे हो जाएगा 1 ऋण 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, ठीक है। अब ऐसे ही नीचे भी हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर थीटा/2 हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस 1 ऋण 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, ठीक है। तो आइए नीचे tan इनवर्स, अब क्या आ जाएगा कि अंडर रूट में 1 प्लस 2 का स्क्वायर थीटा/2 -1, ठीक है। -1 से -1 खत्म हो जाएगा, अभी देखते हैं आगे। तो 1 माइनस ब्रैकेट टूटेगा तो -1 हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, और कुल के बटे में क्या आ जाएगा वही चीज़ हो जाएगा 1 प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा/2, ठीक है। और -1 यहाँ माइनस, सॉरी यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ब्रैकेट अंडर रूट में 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 हो जाएगा। तो अब इसे देखते हैं करते हैं, 1 से 1 कट जाएगा प्लस 1 से -1, और चूँकि 1 से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो हम इसे काट देते हैं, और 1 से -1 और 1 से -1 कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे क्या बच गया कि tan इनवर्स, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स अंडर रूट में 2 का स्क्वायर थीटा/2 और माइनस अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 कुल के बटे में अंडर रूट में 2 का स्क्वायर थीटा/2
प्लस √2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देख रहे हैं हम कि जो 2 है ऊपर भी है नीचे भी है, तो क्या है कि हम इसे कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है कास स्क्वायर थीटा बाई रूट में कास स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो इसे बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे कि कास थीटा बाई 2 का होल वर्क करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे कि कास थीटा बाई 2 का होल वर्क करेंगे यदि, तो अंडर रूट से ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह सबका करेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, और ये हो जाएगा √2, और कास थीटा बाई 2 बाहर निकल जाएगा, कास स्क्वायर थीटा बाई 2 बाहर निकलेगा तो कास थीटा बाई 2 हो जाएगा, अंडर रूट से जब बाहर निकलेगा तो, और माइनस ऐसे ही √2, और ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, ठीक है। और कुल के बटे में √2, और ये भी हो जाएगा कास थीटा बाई 2, आगे हो जाएगा कि √2, और ये भी साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम आगे देखते हैं। तो बराबर क्या हो जाएगा कि √2 ऊपर भी है, √2 नीचे भी है, तो क्या करेंगे हम इसे कॉमन ले लेंगे। तो tan इनवर्स √2 ऊपर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा कि √2 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, ऊपर भी कॉमन लेते हैं नीचे भी, तो कास थीटा बाई 2 बचेगा माइनस साइन थीटा बाई 2, और कुल के बटे में क्या है कि कास थीटा बाई 2, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस रहेगा, तो ये भी हो जाएगा हमारा साइन थीटा बाई 2, ठीक है। अब √2 से √2 खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा क्या बच गया कि tan इनवर्स कास थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 कुल के बट्टे में कास थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि हमें फार्मूला के रूप में लाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि अगर कास थीटा बाई 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, अगर आइए देखते हैं, tan इनवर्स ऊपर से कास थीटा बाई 2 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाई 2, क्योंकि कॉमन का मतलब होता है भाग, तो साइन थीटा बाई 2 में कास थीटा बाई 2 का भाग करेंगे तो tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। उसी तरीके से नीचे भी कास थीटा बाई 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो हमारा क्या बचेगा 1 प्लस tan थीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब क्या होगा कि अब जो कास थीटा बाई 2 से कास थीटा बाई 2 खत्म हो गया। अब क्या हो गया कि हम इसे फार्मूले के रूप में करेंगे, तो tan इनवर्स हमारा क्या बच गया, 1 के स्थान पे हम tan के भाग रूप में क्या लिख सकते हैं, 1 को tan पाई बाई 4, ठीक है, लिख सकते हैं ना, और माइनस tan थीटा बाई 2 हो जाएगा, और कुल के बटे में 1 प्लस tan थीटा बाई, तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, tan a माइनस बी का फार्मूला आता है कि tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला के रूप में हो जाएगा। तो चूँकि कहा है कि tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 2, और क्या आ जाएगा कि 1 प्लस tan थीटा बाई 2, तो चूँकि 1 को 1 रहने देंगे क्योंकि फार्मूला के आधार पर करना है हमें, 1 प्लस, चूँकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई समझते हैं, चूँकि फार्मूला के रूप में हमें करना है, तो एक के स्थान पे tan पाई बाई 4 हो जाएगा, हो गया tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया tan थीटा बाई 2, तो आगे हमें क्या करना है कि ये फार्मूला के रूप में हमें प्राप्त हो गया, तो हो गया tan इनवर्स, और ये किसका फार्मूला आता है tan a माइनस बी का, तो tan a के स्थान पे क्या हो गया 5/4, और माइनस बी के स्थान पे थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि tan tan बराबर अरे ब्रैकेट में 5/4 माइनस थीटा बाई 2, तो हमारा tan से tan खत्म हो जाएगा, तो हमारा बच जाएगा 5/4 माइनस थीटा बाई 2। तो थीटा बाई 2 को हम ये भी लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू थीटा, ठीक है, क्योंकि थीटा का गुणा 2 से हुआ है, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा 5/4 माइनस 1/2 इंटू थीटा, ठीक है। तो अब हम देखिए थीटा बराबर हमने क्या पुट कर रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक्स बराबर कास थीटा पुट करा गया था, तो थीटा बराबर कास इनवर्स एक्स हो गया था, तो थीटा बराबर हमारा क्या हो गया था कास इनवर्स एक्स, ठीक है। तो कास इनवर्स एक्स, तो हमारा यही हो जाएगा कि पाई/4 माइनस 1/2 इंटू थीटा के स्थान पे कास इनवर्स एक्स, तो ये हमें क्या करना था, सीधे करना था, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो प्रूफ दैट, ओके। तो चलिए हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा यही नेक्स्ट क्वेश्चन कि काट इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स, कुल के बटे में अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स बराबर क्या है x/2 सिद्ध करना है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें सबसे पहले क्या करना आता है कि सबसे पहले अगर अंडर रूट को हटा लें, ठीक है, अंडर रूट को हटा लेते हैं तो हमारे क्या हो जाए कि सवाल जो होता है कि वो एकदम ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है। तो अंडर रूट को हटाने के लिए यहाँ पर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर ऐसा कुछ फार्मूला लगाएंगे जिससे कि अंडर रूट हट जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं फार्मूला लगा, इसे हम हल करके देखते हैं। तो हो जाएगा क्या कि एक के स्थान पे फार्मूला सभी लोग जानते होंगे कि एक बराबर क्या आता है कास स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2,
और साइन एक्स बराबर 2 sin x/2 इंटू cos x/2, ठीक है। तो ये होता है, तो क्या करेंगे, चलिए हम फार्मूला लगा करके देखते हैं डायरेक्ट। तो हो जाएगा काट इनवर्स अंडर रूट में cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस हो जाएगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2, साइन एक्स के स्थान पे, ठीक है, इंटू cos x/2, ठीक है। और क्या है कि प्लस है, प्लस अंडर रूट में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर एक है तो एक के स्थान पे वही होगा कि cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, और यहाँ पर चूँकि चिन्ह माइनस है तो माइनस हो जाएगा, साइन एक्स के स्थान पे 2 sin x/2 इंटू cos x/2, ठीक है। और कुल के बटे में सेम वही चीज़ रहेगा, बस चिन्ह बदला है थोड़ा सा। तो अंडर रूट में हो जाएगा कि cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x/2 इंटू cos x/2, और यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। और फिर वही चीज़ कि हो जाएगा हमारा एक के स्थान पे cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस है माइनस 2 sin x/2 इंटू cos x/2, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि ये हमारा फार्मूला के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम आगे कि cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x/2 cos x/2, ऐसे ही सब है। तो क्या हो जाएगा कि काट इनवर्स हो जाएगा, और ब्रैकेट में चूँकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, तो उसी आधार पे cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x/2 cos x/2, क्या हो जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा हमारा, ठीक है। और क्या करेंगे, प्लस हो जाएगा, उसके बाद प्लस अंडर रूट में ये भी उसी प्रकार से, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो उसी प्रकार से है, तो cos x/2 माइनस साइन x/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब कुल के बटे में भी सेम वही रहेगा, चूँकि cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा cos x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin x/2 इंटू cos x/2, ठीक है। और कुल के बटे में अंडर रूट में cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ये भी हमारा हो जाएगा अंडर रूट में cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर होल स्क्वायर है तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है, होल स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट का मान होता है कि पावर में 1/2, किसी भी अगर अंडर रूट में है तो उसके पावर 1/2 होता है, तो 1/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 गुणे 1/2, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो हमारा सिंपली बच जाएगा वही चीज़। तो क्या हो जाएगा कि अंडर रूट से स्क्वायर से खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम, तो हमारा हो जाएगा कि काट इनवर्स अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 और प्लस cos x/2 माइनस साइन x/2, ये बच गया। और कुल के बटे में भी बच जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2, और ये है चूँकि माइनस, ठीक है, तो माइनस है तो cos x/2 माइनस हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा साइन x/2, ठीक है। अब चूँकि साइन x/2 से प्लस वाला माइनस वाला से ख़त्म हो जाएगा, और नीचे माइनस cos x/2 से प्लस cos x/2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बच गया कि 2 cos x/2 ऊपर और नीचे 2 sin x/2, क्योंकि जुड़ जाएगा, दो है, तो हो जाएगा 2 cos x/2 और कुल के बटे में 2 sin x/2, ठीक है। और ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो चूँकि फार्मूला आता है cos x/2 बटे sin x/2 बराबर काट x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा है काट इनवर्स x, तो हो जाएगा काट इनवर्स, और ये हो जाएगा काट x/2, ठीक है। अब काट इनवर्स से काट खत्म हो जाएगा, जब काट इनवर्स से काट खत्म हो जाएगा तो हमारे क्या बचेगा x/2, ठीक है। तो काट इनवर्स से काट खत्म कर देते हैं, तो ये खत्म हो जाएगा, तो हमारा क्या बच गया x/2। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, यही हो गया इति सिद्धम, ठीक है। तो यही हो गया हमारा आंसर, तो यही हमें सिद्ध करना था, प्रूफ दैट। तो आइए हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
कि है 9π/8 माइनस 9/4 इंटू साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2/3। ठीक है, तो क्या करना है कि सिद्ध करना है, तो हम इस साइड को लेकर चलेंगे 9π/8 माइनस 9/4 इंटू साइन इनवर्स 1/3। चूँकि इसे हमें हल करना है तो इन दोनों में 9/4 हमें दिख रहा है कॉमन, अगर हम इसे कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 9/4 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा बच गया π/2 माइनस क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब आगे देखते हैं कि चूँकि यहाँ पर साइन इनवर्स 1/3 यानी साइन का कोणांक 1/3 है और यहाँ पर π/2 हमने फार्मूला देख रखा था, तो आइए नीचे देखते हैं कि 9/4 हो गया, π/2 के स्थान पे साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x था, तो चूँकि यहाँ पर कोणांक 1/3 है तो हम वही रख देते हैं, तो साइन इनवर्स 1/3 प्लस कास इनवर्स 1/3 π/2 के स्थान पे और माइनस साइन इनवर्स 1/3, तो प्लस साइन इनवर्स 1/3 से माइनस साइन इनवर्स 1/3 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसे हम खत्म करते हैं और तो बच जाएगा हमारा कास इनवर्स 1/3। ठीक है, तो इसे हम हल करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा कि बराबर 9/4 और साइन इनवर्स से माइनस साइन इनवर्स 1/3 खत्म हो जाएगा, तो हमारा क्या बच गया कास इनवर्स 1/3। ठीक है, तो चूँकि हमें सिद्ध क्या करना है कि 9/4 इंटू साइन इनवर्स 2√2/3, तो हमें साइन के पद में ज्ञात करना है। ठीक है, और हमारा आया है यहाँ पर कास के यानी कास इनवर्स के पद में आया, तो कास इनवर्स 1/3 जो है इसे हम क्या करेंगे कि साइन के पद में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे साइन के पद में चेंज करने के लिए सबसे पहले पुट करेंगे कास इनवर्स 1/3 बराबर मान लीजिए x पुट कर देते हैं, तो कास इनवर्स को x की तरफ भेजते हैं तो क्या हो जाएगा 1/3 बराबर कास x। तो चूँकि कास x बराबर क्या आता है कि आधार बटे कर्ण। ठीक है, हमने देख रखा था पहले भी, तो कास x बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो इसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नियमानुसार हल करेंगे। तो आधार क्या हो गया यहाँ पर 1 हो गया और कर्ण 3 हो गया। अब चूँकि हमें लंब ज्ञात करना है, ठीक है, और ये जब हमें लंब ज्ञात करना है तो लंब का फार्मूला होता है कि लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, तो यहाँ पर कर्ण है 3 तो 3 का वर्ग माइनस आधार है 1 तो 1 का वर्ग। ठीक है, तो 3 3 9 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 8, तो चूँकि ये लंब का वर्ग है तो लंब का वर्ग बराबर क्या हो गया 8 हो गया। अब चूँकि हमें लंब ज्ञात करना है तो अंडर रूट में 8 हो जाएगा। अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसे डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे पार्ट में, तो 2 × 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट में 2 का जोड़ा जब बनता है तो उसे बाहर निकालते हैं तो वो 1 हो जाता है। ठीक है, तो 2 का जोड़ा 2 था तो उसे बाहर निकाले तो 1 2 हो गया, तो लंब हमारा निकल गया कितना 2√2। ठीक है, और जब 2√2 आ गया तो हम क्या है यहाँ पर कि चूँकि है कि हमने क्या देखा था कि कास इनवर्स 1/3। ठीक है, तो ये बराबर कास इनवर्स 1/3 है, तो हमें क्या करना है कि कास इनवर्स 1/3 के स्थान पे साइन के पद में भी चेंज करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि साइन एक्स बराबर क्या, अब हम जानते हैं कि साइन एक्स बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब क्या है 2√2 बटे कर्ण क्या है 3। ठीक है, तो साइन एक्स बराबर 2√2/3 हो गया, तो चूँकि ये कास इनवर्स 1/3 बराबर एक्स पुट किए थे, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि यक्स को यहीं पर रहने देते हैं, साइन को भेज देते हैं, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3। यहाँ तक हो गया, समझ आया ना। और चूँकि यहाँ पे यक्स बराबर कास इनवर्स 1/3 है, तो यक्स के स्थान पे क्या लिख देंगे कास इनवर्स 1/3, तो कास इनवर्स 1/3 बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है, तो ये आपस में बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा 9/4 इंटू कास इनवर्स 1/3 है, तो कास इनवर्स 1/3 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2√2/3 लिख सकते हैं ना, तो हो जाएगा 9/4 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये सिद्ध करना था, तो ये हो गया प्रूफ हमारा। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan इनवर्स √x बराबर 1/2 कास इनवर्स 1 - x बटे 1 + x, तो इसे क्या करना है सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे सिद्ध करने के लिए यहाँ पर tan इनवर्स √x को इस एक साइड से लेंगे, तो इसे हल करेंगे, अगर उतना आ जाता है दूसरा साइड वाला तो मान लीजिए कि हमारा सवाल सही है। तो चूँकि सिद्ध करना है तो इसमें क्या करेंगे, तो हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या सिद्ध करें कैसे करें, तो मान लीजिए हम ले लेते हैं क्या कि tan इनवर्स रूट दोनों पक्षों में लेते हैं, क्या करेंगे दोनों पक्षों में 2 से गुणा अगर कर देते हैं हम। ठीक है, आइए करते हैं दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर ठीक है, तो 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स
रूट एक्स और बराबर हो जाएगा कि कास इनवर्स 1 - x बटे 1 + x, क्योंकि 2 से गुणा करेंगे तो 2/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा है। ठीक है, तो अब क्या है कि 2 tan इनवर्स रूट एक्स को हम लेकर के हल करेंगे। अगर कास इनवर्स 1 - x बटे 1 + x आता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो आइए, ठीक है, हम अगर रूट एक्स को यहाँ थीटा मानते हैं, ठीक है, रूट एक्स बराबर हम क्या कहते हैं, थीटा पुट कर देते हैं, पुट रूट एक्स इजिकल टू थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स थीटा। तो चूंकि यहाँ पर कास के पद में ज्ञात करना है तो 2 tan इनवर्स थीटा का फार्मूला क्या होता है, कास के पद में, चूँकि यहाँ पर कास के पद में सिद्ध करना है तो 2 tan इनवर्स थीटा का फार्मूला तो साइन टैन कास के तीनों के पद में होता है, लेकिन कास के पद में करना है तो कास इनवर्स 1 थीटा स्क्वायर बटे 1 + थीटा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स थीटा बराबर कास के पद में फार्मूला है कि कास इनवर्स 1 थीटा स्क्वायर बटे 1 + थीटा स्क्वायर। तो अब चूँकि हम देखेंगे यहाँ पर कि बराबर कास इनवर्स 1 थीटा के स्थान में क्या है, रूट एक्स है, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे और बटे में 1 + रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा कि बराबर क्या है कि नीचे देखेंगे जब तो कास इनवर्स 1 माइनस और रूट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और बटे में 1 + रूट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना था कि 2 tan इनवर्स रूट एक्स बराबर कास इनवर्स 1 - x बटे 1 + x। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हमारा तो हो गया यहाँ पर कि कास इनवर्स 100x बटे 1 + x, ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 2 tan इनवर्स कास x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x। ठीक है, तो क्या करना है, इसे सरलीकरण करना है। ठीक है, सरल कीजिए। तो आइए इसे सरल करके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा कि सरलीकरण करना है तो दोनों पक्ष ले सकते हैं, अगर प्रूफ करना होता तो सिर्फ एक पक्ष लेकर के हल करते हैं। तो आइए इसे सरल करना है तो 2 tan इनवर्स cos x इजिकल टू tan इनवर्स 2 cosec x। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है, सरल करना है। तो यहाँ पर क्या है कि 2 tan इनवर्स cos x है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर cos x को x मान लेते हैं हम तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो cos x बराबर हम x मान लेते हैं, तो यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है, tan इनवर्स x का फार्मूला होता है कि tan इनवर्स 2x बटे 100x स्क्वायर। ठीक है, तो tan इनवर्स 2 और x हो गया, तो x के स्थान पर हमारे क्या है, cos x है, तो 2 × cos x हो जाएगा, और कुल के बटे में 100x स्क्वायर, तो x के स्थान पे cos x हो जाएगा, तो cos x का होल स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x। ठीक है, तो 100x स्क्वायर यानी 100 cos स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 cosec x। ठीक है, cosec x हो गया, तो चूँकि हम tan को उस साइड भेज देंगे, tan को उस साइड भेजेंगे तो tan इनवर्स को उस साइड भेजेंगे, tan हो जाएगा, तो tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, लिख देते हैं 2 cos x बटे 100 cos स्क्वायर x बराबर होता है sin स्क्वायर x। ठीक है, तो बराबर tan को उधर भेज देंगे तो tan हो गया, उसके बाद tan इनवर्स और ब्रैकेट में हो गया 2 cosec x। ठीक है, तो tan से tan इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो हमारा क्या बच गया कि 2 cos x बटे sin स्क्वायर x। ठीक है, और ये हो गया, बच गया, तो क्या है कि tan से tan इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो बचेगा हमारे क्या 2 cosec x। ठीक है, जब 2 cosec x बचेगा तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या बच गया, cos x बटे sin स्क्वायर x बराबर cosec x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया अब दोस्तों, तो cos x बराबर, ठीक है, इसे पक्षांतर कर देते हैं तो उससे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा cosec x से इंटू sin स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। तो चूँकि हम sin x को क्या लिख सकते हैं, चूँकि हम sin x को लिख सकते हैं कि sin x बराबर 1 बटे cosec x लिख सकते हैं ना दोस्तों, ये फार्मूला होता है, आप सभी को पता होगा। तो बराबर क्या हो जाएगा कि आइए हम देखते हैं कि cos x बराबर cosec x इंटू साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 बटे cosec x, और साइन स्क्वायर एक्स को साइन x इंटू साइन एक्स, तो x साइन के स्थान पे क्या हो जाएगा 1 बटे cosec x। ठीक है, तो इसे हम कर देते हैं 1 बटे cosec x। ठीक है, अभी एक साइन x बचा है तो इंटू साइन x। ठीक है, और 1 बटे cosec x से cosec x कट जाएगा, तो आइए इसे काट देते हैं, तो हमारा क्या बच गया cos x बराबर sin x। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि हमारा बच गया है cos x बराबर sin x, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा sin x बटे
कास एक्स हो जाएगा, ठीक है, साइन एक्स बटे कास एक्स। तो क्या होता है फार्मूला साइन एक्स बटे कास एक्स का, तो हम जानते हैं कि साइन एक्स बटे कास एक्स का फार्मूला होता है टेन एक्स, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा टेन एक्स, ठीक है, टेन एक्स बराबर 1, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पर टेन है तो एक्स एक क्या होता है, टेन के पद में मान क्या होता है एक का, टेन पाई बाई 4, ठीक है। तो टेन एक्स बराबर हो जाएगा टेन पाई बाई 4, ठीक है। अब क्या करेंगे कि एक्स को इधर ही रहने देंगे, टेन को उधर भेज देते हैं, तो टेन 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 पाई बाई 4 की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4, ठीक है। अब टेन इनवर्स से टेन खत्म हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा एक्स बराबर पाई बाई 4। तो यही हमें आंसर, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर कास इनवर्स एक्स, जो कि आज का हमारा लास्ट भी क्वेश्चन है। तो आइए हम देखते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर कास इनवर्स एक्स सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध नहीं करना है, सरल करना है। तो क्या है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के फार्मूला पे इसे हम हल करेंगे। तो एक्स को यस मान लेते हैं और वाई को 1 माइनस एक्स को वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला आता है कि साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई के स्थान पे 1 माइनस एक्स है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और क्या होता है कि प्लस वाई होता है, तो वाई के स्थान पे 1 माइनस एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स के स्थान पे एक्स ही रहेगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम आगे बराबर, तो हो जाएगा बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2 भी होता है, ठीक है। आइए देखते हैं, प्लस हो जाएगा 1 माइनस एक्स ब्रैकेट अंडर रूट में 100 एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो गया कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया। अब आगे हल करेंगे इसे हम। तो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस ब्रैकेट टूटेगा तो हो जाएगा -1 और माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा ये प्लस 2x, ठीक है। और क्या हो जाएगा आगे हो जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे देखते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स है, ठीक है, और कॉस इनवर्स को अगर ये पूरा फलन ये साइन इनवर्स के पद में है, ठीक है, तो अगर कॉस इनवर्स को हम क्या कर देंगे साइन के पद में अगर चेंज कर देंगे तो सिर्फ ये जो हमें हल करना रह जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा। तो आइए कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स के पद में चेंज करते हैं। तो कॉस इनवर्स के पद में थीटा पुट कर देंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा एक्स, चूँकि कॉस इनवर्स को थीटा की तरफ भेज देंगे तो एक्स बटे में कुछ नहीं है तो मान लेते हैं कि एक्स बटे 1 है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसे हम हल करेंगे। देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार काश थीटा क्या होता है आधार बटे कट, तो आधार हो गया एक्स और कट हो गया 1, ठीक है। तो अब हम जब लंब ज्ञात करेंगे तो हमारा आएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, तो इसे हम जबकि पहले सॉल्व कर चुके थे ऐसा, तो सॉल्व करके देख लीजिएगा आप। तो ये हो गया। तो अब क्या करना है कि साइन के पद में ज्ञात करना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कट, तो हो गया लंब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में कुल के बटे में 1, तो ये को मान लीजिए नहीं लिखते हैं। तो अब क्या हो जाएगा थीटा बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो चूँकि थीटा बराबर कास इनवर्स एक्स था, ठीक है, तो थीटा बराबर कास इनवर्स एक्स था, तो हम क्या करेंगे थीटा बराबर कास इनवर्स एक्स लिख देंगे वही भी थीटा के स्थान पे, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या है कि कास इनवर्स एक्स के स्थान पे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्योंकि उसके बराबर है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 क्या है कि 1 से क्या हो जाएगा -1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये खत्म हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आइए लिखते हैं हम नीचे। तो ये हो जाएगा हमारा कि साइन इनवर्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और बराबर कास इनवर्स के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या है कि साइन इनवर्स उधर भेजेंगे तो साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा, तो इसे हम डायरेक्ट काट देते हैं, हम भेज कर भी ख़त्म कर सकते हैं, तो इसे डायरेक्ट काट देंगे। तो हमारे क्या बच जाएगा
कि पूरा फंक्शन हमारा बचेगा कि एक्स अंडर रूट में 2x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 माइनस एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। तो चूँकि हम इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है अंडर रूट में, इधर भी अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा कि एक्स अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, तो इसे पक्षांतर करेंगे तो क्या है कि अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे। तो एक्स अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम क्या लेंगे कॉमन। ठीक है, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बच गया यहाँ पे 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ आया, जो कि इसे मल्टीप्लाई है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, तो ये क्या हो जाएगा बराबर एक्स अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा कि अंडर रूट में 1 एक्स स्क्वायर और ये जगह 1 माइनस ब्रैकेट हो जाएगा तो प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस हो जाएगा और ये जगह माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। ठीक है, तो एक से एक खत्म हो जाएगा, तो हमारा क्या बच गया कि एक्स अंडर रूट में 2x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स इंटू अंडर रूट में 1 रेड एक्स स्क्वायर। चूँकि एक्स मल्टीप्लाई था इससे तो एक्स से एक्स खत्म हो गया, तो क्या बच गया कि अंडर रूट में 2x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 1 रेड एक्स स्क्वायर। तो क्या है कि अगर हम इन दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आसानी से हल हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस एक्स स्क्वायर को उधर भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब माइनस एक्स स्क्वायर पक्षांतर करेगा तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस से प्लस खत्म हो जाएगा, तो हमारा क्या बच गया 2x बराबर 1। अब इसे पक्षांतर करेंगे चूँकि x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर 1/2। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो थैंक्स दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद।